Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12th Artificial Intelligence Unit 2, that is Data Science Methodology. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इधर सिलेबस पर तुम जैसे ही क्लिक करो तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2025-26। आज की वीडियो में हम पार्ट बी का यूनिट 2 पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। तुम्हारे चैप्टर का नाम है डेटा साइंस मेथडोलॉजी। आखिर इसका मतलब होता क्या है? अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू डिजाइन एंड कंप्लीट एआई और डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मतलब एक ऐसा पाथ जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें अपने एआई या फिर डेटा साइंस के प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन करने हैं, कैसे बनाने हैं, कहाँ से डेटा लेना है, कैसा डेटा यूज करना है। हर एक चीज सब कुछ मेंशन होती है तुम्हारे इस फ्रेमवर्क के अंदर। It helps in choosing correct method, reducing cost and time, and delivering accurate result. तो यार डेटा साइंस मेथडोलॉजी अगर हम प्रॉपर पाथ और पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट सेव करने में हेल्प होएगी, हमारा टाइम भी कम लगेगा और क्लाइंट को जो भी हमें प्रोजेक्ट रेडी कर देना है वो भी एकदम एक्यूरेट बनेगा। इसको प्रपोज किया था जॉन रॉलिंस ने, जो कि IBM एनालिटिक्स के पार्ट थे। तो यार ये पूरी मेथडोलॉजी के अंदर टोटल हमें 10 स्टेप्स पढ़ने हैं। इस 10 स्टेप को हमने कंबाइन कर ग्रुप कर 5 मॉड्यूल में बनाया है। आओ देखते हैं ये 5 मॉड्यूल आखिर है क्या क्या। फर्स्ट है प्रॉब्लम टू अप्रोच, सेकंड वी हैव इज रिक्वायरमेंट टू कलेक्शन, थर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग टू प्रिपरेशन, फोर्थ है मॉडलिंग टू इवैल्यूएशन एंड फिफ्थ इज डिप्लॉयमेंट टू फीडबैक। मतलब ये सारे स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं कोई भी एआई या फिर डेटा साइंस का प्रोजेक्ट रेडी करने से पहले। यही सारे स्टेप्स तुम्हें इस पार्ट के अंदर कवर करना है। इन्हीं 10 स्टेप्स को हमने 5 मॉड्यूल के अंदर कंबाइन कर दिया है जो कि अभी हमने देखे थे। आओ हर एक स्टेप डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वी हैव इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, फोकसेस ऑन डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो यार यहाँ पर हम कस्टमर से बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और समझते हैं कि उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इट आइडेंटिफाइज बिजनेस गोल एंड कस्टमर नीड, कि बिजनेस को उस प्रोजेक्ट से क्या क्या करवाना है, क्या क्या उनके डिमांड है और कस्टमर को क्या क्या चाहिए उस प्रोजेक्ट से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम प्रॉब्लम स्कोपिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर हम यूज करते हैं 5W एंड 1H, मतलब जो भी WH से स्टार्ट होने वाले 5 वर्ड्स, दैट इज व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, और एक H से होता है दैट इज हाउ। इन सब क्वेश्चन का आंसर हम जानना चाहते हैं क्लाइंट से कि व्हाट उन्हें चाहिए, क्या, व्हाई आखिर क्यों चाहिए, हु किन किन लोगों के लिए उन्हें चाहिए, व्हेन कब तक चाहिए, वेयर कहाँ पर चाहिए, और हाउ मतलब कैसे उन्हें अपना प्रोजेक्ट चाहिए। उसके बाद डिजाइनिंग वगैरह भी हम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Ensures the right problem is being solved। मान लो तुमने पूरा का पूरा AI मॉडल रेडी कर लिया बट वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पा रहा जो हमें सॉल्व करानी है, तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें जो भी प्रॉब्लम हमारा प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहा है उसे अच्छे से समझना होगा, वरना पूरा प्रोजेक्ट वेस्ट हो सकता है। तो तुम्हें समझ आ गया बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होता क्या है। तो दिस वाज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज एनालिटिकल अप्रोच, डिसाइड्स हाउ डेटा विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ये डिसाइड करता है जो भी डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उससे जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है उसे हम कैसे सॉल्व करें। इट हेल्प्स सेलेक्ट सूटेबल एनालिटिक्स एंड एल्गोरिदम। हमें कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, हमें कौन सा मेथड यूज करना है, हर एक चीज डिसाइड करने में हमारा सेकेंड स्टेप हेल्प करता है। जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी में आएगा, ग्रुपिंग पॉसिबल है कि नहीं, कुछ अनयूजुअल तो नहीं है, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं एनालिटिकल अप्रोच के अंदर। अब यहाँ पर 4 टाइप्स के एनालिटिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव, व्हाट हैपेंड, पास्ट में क्या हुआ, इसे हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, चार्ट, एवरेज एटसेट्रा। सेकेंड हो गया डायग्नोस्टिक, व्हाई डिड इट हैपन, ये आखिर क्यों हुआ, इसका रूट कॉज निकालने में ये हेल्प करता है। देन वी हैव इज प्रेडिक्टिव, आगे फ्यूचर में क्या होगा। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिस्क्रिप्टिव, क्या एक्शन लेना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, तुम्हारा बेस्ट डिसीजन कौन सा होएगा, ये वो सजेस्ट करता है।
तो तुम्हें सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप वी हैव इज डेटा रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाइज टाइप, फॉर्मेट, सोर्स, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। जो भी डेटा के बारे में हमें टाइप चाहिए, किस फॉर्मेट का डेटा आएगा, कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हर एक चीज इस कैटेगरी के अंदर हम डिसाइड करते हैं। अब डेटा भी बहुत टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसके अंदर डेटा एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहता है, जैसे टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स में हम डेटा स्टोर कर देते हैं। फिर हो गया अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड जैसे इमेजेस या फिर वीडियोस, इनका कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट वी हैव अ सेमी स्ट्रक्चर्ड। इसमें थोड़ा थोड़ा ही स्ट्रक्चर होता है, जैसे ईमेल। ईमेल का सब्जेक्ट कॉमन रहता है, सबको लिखने के लिए होता है, बट उसके अंदर का कंटेंट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। तो थर्ड स्टेप में हम डेटा के बारे में सब कुछ डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का होगा, किस फॉर्मेट का होगा, कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है और डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फोर्थ स्टेप वी हैव इज डेटा कलेक्शन। अब सब कुछ डिसाइड हो गया, डेटा को कलेक्ट कहाँ से करें, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिक्वायर्ड डेटा, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है डेटा की। इसके दो सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट वी हैव इज प्राइमरी डेटा, जो मेन डेटा होता है। वो कहाँ कहाँ से आता है, तुमने सर्वे करा है, तुमने लोगों के इंटरव्यू लिए, या फिर सेंसर से डायरेक्ट इनपुट कलेक्ट कर लिया। फिर हो गया सेकेंडरी डेटा। इसके अंदर तुम्हारी बुक्स से डेटा हमने ले ली, फिर वेबसाइट से ले ली, या फिर डेटाबेसेस से हमने डेटा फेच कर लिया। डेटा में बी रिकलेक्टेड इफ गैप्स आर फाउंड। अगर डेटा इनकम्प्लीट हो तो हम उसे वापस कलेक्ट भी कर सकते हैं। फिफ्थ वी हैव इज डेटा अंडरस्टैंडिंग। चेक वेदर डेटा इज रेलेवेंट, कंप्लीट एंड एक्यूरेट। जो भी हमने डेटा कलेक्ट करा है वो इसे चेक करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट मीट हो भी रही है, क्या डेटा कलेक्ट एकदम कंप्लीटली हुआ है, क्या डेटा जो भी कलेक्ट करा है हमने वो एकदम एक्यूरेट है भी कि नहीं। इसके अंदर हम देखते हैं डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, कोई डेटा इनकरेक्ट तो नहीं है, डेटा एकदम रेलेवेंट सोर्सेज से आया है कि नहीं। इसके अंदर जो हम यूज करते हैं इस स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे यूज होता है। फिर हम डेटा विजुअलाइजेशन भी यूज करते हैं, जैसे तुम्हारे हिस्टोग्राम हो गए, बार ग्राफ हो गए, पाई चार्ट्स वगैरह हो गए। हर एक चीज इसके अंदर हेल्प करती है कि तुम्हारा डेटा रेलेवेंट है, कंप्लीट है या फिर एक्यूरेट है कि नहीं है। सिक्स्थ वी हैव इज डेटा प्रिपरेशन, मेक्स डेटा रेडी फॉर मॉडलिंग। तो यार ये वाला स्टेज सबसे ज्यादा टाइम लेता है। इसमें जो भी डेटा हमने कलेक्ट करा है उसकी क्लीनिंग होती है, साफ सफाई होती है, जो भी मिसिंग वैल्यूज होती है उनकी हैंडलिंग होती है, या तो मिसिंग वैल्यूज के अंदर हम अपने एक्सपीरियंस या अपने अकॉर्डिंग कोई नया डेटा डालते हैं, या फिर किसी रो में डेटा मिसिंग है तो हम उस रो को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे तुम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हो। जितना भी डुप्लीकेट डेटा है उसे रिमूव करना, सब कुछ किस कैटेगरी के अंदर आता है, डेटा प्रिपरेशन के अंदर। फीचर इंजीनियरिंग, यहीं पर आती है तुम्हारी फीचर इंजीनियरिंग, मतलब रॉ डेटा से कुछ नए यूजफुल फीचर्स बनाना। ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है आउट ऑफ एवरी स्टेज। तो ऊपर ऊपर से देख लो, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट वी हैव इज एआई मॉडलिंग, बिल्ड्स एआई मॉडल बेस्ड ऑन चूजन अप्रोच। अब हमने एक अप्रोच डिसाइड कर ली, हमारे पास डेटा भी है, तो उस डेटा का यूज करके हम एक मॉडल रेडी करते हैं। जो हमने मॉडल रेडी करा है उसके भी टाइप्स होते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। चेक करेंगे उसकी परफॉर्मेंस कि हमने जो भी मॉडल रेडी करा है क्या वो सही काम कर भी रहा है कि नहीं। इट मेजर्स मॉडल परफॉर्मेंस। इसके अंदर हम बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे चेक कर सकते हैं कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं। उसके कुछ एग्जांपल है एक्यूरेसी, तुम्हारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज आंसर दे रहा है। ऐसे 2-3 और होते हैं जो हम आगे सेकंड सेक्शन में कवर करेंगे, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारा मॉडल जो भी रेडी हुआ है वो एकदम प्रॉपर वर्क कर भी रहा है कि नहीं। इट एंश्योर्स मॉडल आंसर्स द ओरिजिनल प्रॉब्लम। जो हमने फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम ली थी क्लाइंट से, क्या ये वाला मॉडल उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक होती है इवैल्यूएशन के अंदर। इवैल्यूएशन के बाद सब कुछ हो गया, मॉडल भी बन गया, हमने चेक भी कर लिया क्या सही चल रहा है कि नहीं। तो लास्ट स्टेप होता है डिप्लॉयमेंट। जो भी मॉडल रेडी हो गया उसे हम जो भी क्लाइंट है या फिर रियल यूजर है उनके पास भेज देते हैं। अब ये हम कैसे भेज सकते हैं, या तो किसी ने तुमसे मोबाइल ऐप बनवाई होगी, तुमने ऐप भेज दी, किसी ने वेबसाइट बनवाई होगी, या फिर एपीआईज बनवाए होंगे। तो ये सारी चीजें जब हम रियल यूजर के पास अवेलेबल करा देते हैं, मतलब रियल यूजर को यूज करने का मौका मिल जाता है, तो हम बोलते हैं कि हमारा मॉडल डिप्लॉय हो चुका है। वेबसाइट बनाते हो, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम में तुम एकदम पब्लिक कर दोगे। तुम पहले लिमिटेड कुछ ही यूजर्स के साथ शेयर करोगे, उनसे पूछोगे
यार तुम्हें कोई कमी लग रही है, फिर उनसे फीडबैक लेकर अपने मॉडल को रिफाइन करोगे। और जब तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल जाए, हाँ यार ये अब सही है, अब पब्लिक में से रिलीज कर सकते हैं, तब जाके तुम अपना मॉडल डिप्लॉय करते हो। अब डिप्लॉय के बाद तुम फीडबैक भी ले सकते हो। जैसे गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप डिप्लॉय हो जाते हैं, उसके बाद वो रिव्यूज में फीडबैक कलेक्ट करता रहता है। कलेक्ट्स यूजर रिस्पॉन्सेज एंड परफॉर्मेंस रिजल्ट यूज टू इम्प्रूव एंड रीट्रेन द मॉडल। तो यार जितने भी यूजर है उनके रिस्पॉन्स कलेक्ट करता है, परफॉर्मेंस के रिजल्ट कलेक्ट करता है, और उसी डेटा का यूज करके जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल है उसे इम्प्रूव करता है, दोबारा उसे ट्रेनिंग देता है। इट मेक्स द मेथोडोलॉजी साइक्लिकल एंड आइटरेटिव। आइटरेटिव मतलब तुमने मॉडल रेडी करा, डेटा कलेक्ट करा, फिर एक मॉडल बना के उसमें चेक करा कि सब कुछ चल रहा है, फिर उसे डिप्लॉय कर दिया। अब दोबारा तुमने फीडबैक कलेक्ट करा, डेटा के अंदर चेंजेस करे, फिर अपने मॉडल में भी चेंजेस करे, फिर तुमने पब्लिकली डिप्लॉय कर दिया, फिर तुमने रिव्यू कलेक्ट करा, और ऐसे ये सेम प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम साइक्लिकल या फिर आइटरेटिव भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन जो हमें कवर करना है इज मॉडल वैलिडेशन। अब मॉडल वैलिडेशन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ ट्रेन मशीन, लर्निंग मॉडल टू चेक हाउ एक्यूरेट इट इज, हाउ रिलायबल इट इज, हाउ वेल इट परफॉर्म्स ऑन न्यू एंड अनसीन डेटा। जो भी हमने मॉडल रेडी कर लिया उसके अंदर हम चेक करते हैं कि मॉडल हमारा कितना एक्यूरेट है, कितना रिलायबल है। जब भी हम उसे नया डेटा देते हैं जो उसने कभी देखा नहीं, न्यू अनसीन डेटा, उस पर वो मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीजें हम चेक करते हैं मॉडल वैलिडेशन के अंदर। इट इज परफॉर्म्ड आफ्टर द मॉडल ट्रेनिंग यूजिंग अ टेस्टिंग डेटा सेट। मान लो तुमने एक मॉडल को ट्रेन कराया बहुत सारे डेटा के साथ, अब तुम्हें टेस्ट करना है, तो टेस्ट के लिए तुम नया डेटा लाओगे। ऐसा नहीं होता कि जिस डेटा पे तुमने ट्रेनिंग दिया है उसी डेटा से तुम इसका टेस्ट लो। टेस्ट के लिए एकदम नया डेटा होता है। अभी से एग्जांपल से समझेंगे तो तुम्हें और समझ आएगा। मॉडल वैलिडेशन हेल्प्स टू इंप्रूव ओवरऑल मॉडल क्वालिटी, रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रेडिक्शन एरर्स। तुम्हारी मॉडल की क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है तुम्हारा मॉडल वैलिडेशन, और जो भी एरर आने वाले हैं फ्यूचर में उनके चांसेस बहुत अच्छे लेवल पर कम कर देता है। अब क्या क्या टेक्निक्स है मॉडल वैलिडेशन की? फर्स्ट हो गया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, दूसरा हो गया के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, फिर हो गया लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, और टाइम सीरीज क्रॉस वैलिडेशन। ये तुम्हारे टेक्निक्स के नाम है, एक एक कर कर देखते हैं हर एक टेक्निक करती क्या है। फर्स्ट वी हैव इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, उसके हम दो सेक्शन बना देते हैं। एक सेक्शन यूज होता है तुम्हारा मॉडल ट्रेन करने के लिए, और बाकी बचा हुआ जितना भी सेक्शन है वो यूज होता है तुम्हारे मॉडल की टेस्टिंग के लिए। तो यार ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एकदम सिंपल वैलिडेशन टेक्निक है। डेटा को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। मॉडल को जब हम ट्रेन करते हैं तो ट्रेनिंग डेटा का यूज करते हैं, और जब भी टेस्ट करना होता है कि मॉडल सही चल रहा है तो उसके लिए हम टेस्ट डेटा का यूज करते हैं। अब देखिए ये आखिर काम कैसे करता है। डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू टू सबसेट्स। हमने देख लिया डेटा को हमने दो सबसेट में डिवाइड कर दिया। फिर मॉडल इज ट्रेन्ड यूजिंग ट्रेनिंग डेटा। इस डेटा के साथ हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग कराएंगे। प्रेडिक्शंस आर मेड ऑन टेस्ट डेटा। फिर हम इसमें से कुछ इनपुट देंगे मॉडल को और बोलेंगे भाई आउटपुट बता। जो भी मॉडल हमारा आउटपुट बताएगा उसको चेक करेंगे विद एक्चुअल वैल्यूज। तो यार तुम्हें समझ आ गया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट? हम यूजुअली ऐसे रेशियोज में डिवाइड करते हैं, जैसे तुम्हारे पास 100% डेटा है तो 80% तुमने बोल दिया कि 80% हम यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए, बाकी 20% टेस्टिंग के लिए। कुछ रूल फिक्स नहीं होता, तुम अपने अकॉर्डिंग ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, जैसे 80% 20% 70% 30%, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम सबसे बेस्ट कब यूज होता है? जब डेटा सेट तुम्हारा बहुत ह्यूज हो, तो तुम थोड़ा डेटा यूज ले सकते हो टेस्टिंग के लिए, थोड़ा ले सकते हो ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट होता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। इसको भी डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये तुम्हारा पूरा डेटा सेट है, तुमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। एक पार्ट हो गया ट्रेनिंग डेटा, एक हो गया टेस्ट डेटा। जो भी बचा हुआ ट्रेनिंग डेटा है उसके तुमने फोल्ड्स बना लिए। फोल्ड मतलब बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे इस एग्जांपल में हमने 5 पार्ट में डिवाइड करा। अब हम क्या करेंगे, इन 5 में से एक को हम बना देंगे टेस्ट के लिए, बाकी 4 को बना देंगे ट्रेनिंग के लिए। हमारा कोई एआई मॉडल होगा, उसको ट्रेनिंग कराएंगे इन ग्रीन 4 पार्ट से। फिर जब हम मॉडल का टेस्ट लेंगे कि मॉडल हमारा सही आउटपुट दे रहा है, तो हम एक इसका यूज करेंगे। सिमिलरली सेकंड वाले में हम दूसरे वाले को ले लेंगे एज टेस्टिंग डेटा,
और बाकी बचे हुए हो जाएंगे ट्रेनिंग डेटा। ऐसी ऐसी करके हमें एक एक कर कर हर एक बंदे को एज टेस्ट डेटा बनाना है और बाकी बचे को ट्रेनिंग डेटा। अब हर एक स्प्लिट से जो जो रिजल्ट आएगा उसका एवरेज हम कंबाइन करते हैं, जो भी फाइनल आंसर आता है वही आता है हमारा फाइनल आंसर। द डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू के इक्वल पार्ट्स। हमने के मतलब इधर 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो के की वैल्यू हो गई 5। मॉडल इज ट्रेंड इन के माइनस 1 फोल्ड्स। मतलब जैसे 5 पार्ट में डिवाइड करा है तो ट्रेनिंग हम बस 4 पार्ट से कराते हैं। जैसे इधर भी 5 पार्ट में डिवाइड करा है तो ट्रेनिंग हम बस 4 पार्ट से कराएंगे। टेस्टेड ऑन रिमेनिंग 1 फोल्ड। जो भी बच गया उससे टेस्टिंग कराते हैं, जो भी बच गया उससे टेस्टिंग कराते हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड के टाइम्स। जितने भी डिवीजन है, जितने भी पार्ट में हमने डिवाइड करा है उतनी बार ये प्रोसेस चलता है हमारा। फाइनल आउटपुट आता क्या है? एवरेज ऑफ ऑल रिजल्ट्स। जितने भी हमने सॉल्व करे हैं उसका एवरेज आज हमारा फाइनल आंसर आता है। तो ये था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये था के क्रॉस वैलिडेशन। जितना भी तुम्हारी बुक में गिवन है हमने काफी अच्छे से कवर कर लिया। नेक्स्ट हमें देखना है इवैल्यूएशन मैट्रिसेस। मेजर हाउ विल अ मॉडल परफॉर्म ऑन टेस्ट डेटा। अब क्वेश्चन आता है मॉडल कितना अच्छा बना है, कैसे पता लगेगा? इसी का आंसर हमें देते हैं इवैल्यूएशन मैट्रिसेस। ये हेल्प करते हैं कि बहुत सारे मॉडल है तो हम चूज कर पाए कौन सा बेस्ट मॉडल है। सेलेक्टिंग द बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल, और जो भी मॉडल रेडी हुआ है उसकी स्ट्रेंथ हमें पता लग जाए या फिर वीकनेसेस पता लग जाए। तो इवैल्यूएशन मैट्रिसेस फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड है। फर्स्ट होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन। ये तुमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है। मैं ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बता देता हूँ। रिग्रेशन के अंदर हम लेबल डेटा यूज़ करते हैं मॉडल का ट्रेन कराने के लिए। क्लासिफिकेशन में हम अनलेबल्ड डेटा यूज़ करते हैं मॉडल को ट्रेन कराने के लिए। इवैल्यूएशन मैट्रिसेस 2 चीज़ों में डिवाइड है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हमें कौन कौन से मैट्रिक्स पढ़ने हैं? कंफ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन रिकॉल, F1 स्कोर, एक्यूरेसी। और रिग्रेशन के अंदर हमें पढ़ना है MAE, MAC और RMSE। ये कुछ नहीं है, जैसे मैथ्स के अंदर फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे ही तुम्हारे फॉर्मूले हैं। तुम्हें क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, फॉर्मूले में पुट करना, आंसर निकाल लेना, बहुत ईजी। सबसे पहले हम देखते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब हमारे पास टोटल 4 केस हो सकते हैं। तुमने जो मॉडल बनाया है या तो वो सच बता रहा है या गलत बता रहा है। जो रियली में मतलब एक्चुअल में जो आंसर ट्रू है इधर आएगा, जो आंसर गलत है इधर आएगा। और जो तुम्हारे मॉडल ने अगर सही आंसर निकाला तो इधर आएगा, तुम्हारे मॉडल ने अगर गलत आंसर निकाला तो इधर आएगा। तो ऐसे हमारे पास 4 केसेस बनते हैं। ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव का मतलब वो आंसर एक्चुअली में भी ट्रू है और तुम्हारे मॉडल ने भी उसे ट्रू बताया, मतलब सही आंसर दिया है और एक्चुअल में भी वो सही है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। सेकंड हो गया फॉल्स नेगेटिव। रियली मतलब एक्चुअल में तो वो ट्रू है बट तुम्हारे मॉडल ने क्या बताया, ये नेगेटिव मतलब गलत है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स नेगेटिव। अब थर्ड वाला केस, एक्चुअल में वो नेगेटिव मतलब रियलिटी में वो नेगेटिव है बट तुम्हारे मॉडल ने क्या बताया, क्या वो पॉजिटिव है, तो ये से हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। सिमिलरली एक्चुअल में वो नेगेटिव है बट तुम्हारा मॉडल बता रहा है कि वो नेगेटिव है, मतलब ट्रू नेगेटिव। जब भी तुम्हारा मॉडल सही होता है तो हम आगे ट्रू लगाते हैं, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव हम एक्चुअल वाले आंसर को देख के लिखते हैं। हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख ली, अब देखते हैं बाकी के बचे हुए फॉर्मूला। सबसे पहले प्रिसीजन। प्रिसीजन का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये फॉर्मूलेज तुम्हें रटने हैं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो प्रिसीजन, तुम्हें ये 4 वैल्यूज गिवन होगी क्वेश्चन में, बस इसके अंदर पुट कर देना और प्रिसीजन निकाल देना। सबसे इजी चैप्टर है ये तुम्हारा। उसके बाद रिकॉल का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इसमें ट्रू पॉजिटिव ये रहा, ट्रू पॉजिटिव अगेन ये रहा, फॉल्स नेगेटिव ये रहा। तो जब भी तुम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डाल दोगे तुम्हारे पास रिकॉल की वैल्यू आ जाएगी। अब F1 स्कोर होता है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल। तुमने पहले प्रिसीजन निकालना है फिर रिकॉल निकालना है, फिर इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना, यहाँ पे पुट कर देना, तुम्हारा F1 स्कोर भी आ जाएगा। देन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का ये फॉर्मूला है, जो जो वैल्यूज इधर गिवन होगी तुम्हें इसके अंदर डाल देना, एक्यूरेसी कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख ली, प्रिसीजन रिकॉल देख लिया, फिर F1 स्कोर भी देख लिया, एक्यूरेसी भी देख ली। अब देखते हैं MAE, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है? इट इज सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन एंड एक्चुअल वैल्यू। तुम्हारे पास बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू से कितने डिफरेंट है उनका समीशन
हमें क्या बताता है मीन एब्सोल्यूट एरर? इट इज सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्शन एंड एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारे पास MSE का। इसके अंदर हम हर एक प्रेडिक्टेड जो भी मॉडल ने आंसर दिया है माइनस एक्चुअल करेंगे और उसका स्क्वायर करके जितने भी टर्म्स है उससे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली RMSE, तुम पहले इसे कैलकुलेट करो, बस इसका रूट निकाल लो तो तुम्हारा RMSE आ जाए। अब तुम 12th में हो, बेसिक मैथमेटिक्स तो तुम्हें आती होगी। जो जो वैल्यूज गिवन है इनके अंदर डालते जाना और जो जो पूछा है वो निकाल लेना, तुम्हारे आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो तुम्हारे चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे हमने काफी डिटेल में कवर कर लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स।